Hello guys, myself is Shubham Banerjee. Now I am going to discuss about types of functions. In my previous lecture I already discussed about definition of functions as well as domain, range and codomain of a function. So now I am going to discuss about type of functions. So let's start. Let f maps x to y be a function. अच्छा, फंक्शन का जो डेफिनेशन था क्या था? ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, ये डेफिनेशन था. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिया था इन फंक्शंस लेक्चर. ओके, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. सो देखो, ये जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से सम पॉसिबिलिटीज अराइज हो रहा है. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? नाउ वी कैन डिस्क्राइब. देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ एक्स मे हैव सेम इमेज इन वाई. देखो, इसका मतलब क्या है? मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स मे हैव सेम इमेज इन वाई. देखो, दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर वाई, दैट इज आवर डोमेन सेट एक्स, दैट इज कोडोमेन सेट वाई. फंक्शन डिफाइंड है एफ मैप्स एक्स टू वाई. तो यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे देयर आर थ्री एलिमेंट्स. देखो, थ्री डॉट्स है, मतलब थ्री एलिमेंट्स बिलोंगिंग्स टू इन द सेट एक्स. ये दोनों जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का सेम इमेज पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन हो रहा है. हम लोग का जो डेफिनेशन था, मतलब ऐसे नहीं है जो एक पॉइंट से दो इमेज आएगा, वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा. बट दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का एक इमेज का पॉसिबिलिटीज है, ये फंक्शन के अंदर ही आएगा. दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज. ये क्या है? दोनों एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट हो सकता है. देखो, लुक एट दिस डायग्राम, दोनों एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट वाई के अंदर है. थर्ड एलिमेंट जो है, इसका यूनिक इमेज है. यहाँ पे देखो, इधर इमेज पॉइंट है. एफ मैप एक्स टू वाई इज ए फंक्शन. दैट इज नेक्स्ट इज सेकेंड पॉसिबिलिटीज. ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे देखो, तीन एलिमेंट है. जो फंक्शन है एफ मैप्स एक्स टू वाई, एक्स इज आवर डोमेन सेट, वाई इज आवर कोडोमेन सेट. कोडोमेन सेट फंक्शन डिफाइन एज एक्स मैप्स एफ मैप्स एक्स टू वाई. तो एक्स के अंदर तीन एलिमेंट है, वाई के अंदर तीन एलिमेंट. लुक एट दिस, थ्री एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स है. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इधर जा रहा है, इसका इमेज पॉइंट ये है, इसका इमेज पॉइंट दिस, थर्ड पॉइंट का इमेज पॉइंट हियर. तो यहाँ पे दो एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट का पॉसिबिलिटीज नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया. ये सेकेंड पॉसिबिलिटीज है. एंड फंक्शन डिफाइन एज एफ मैप्स एक्स टू वाई इज ए फंक्शन. नेक्स्ट, थर्ड पॉसिबिलिटीज. थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है? देयर मे बी सम एलिमेंट्स इन वाई विच आर नॉट और विच इज नॉट द इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स. देखो, ये जो फंक्शन डिफाइन है एफ मैप एक्स टू वाई, एक्स के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स? थ्री एलिमेंट्स. वाई के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5. ठीक है, लुक एट दिस, ये पॉइंट का इमेज पॉइंट है, ये पॉइंट का इमेज पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का भी इमेज पॉइंट है. बट वाई सेट के अंदर जो एक्स्ट्रा दो, ये देखो 4 5 है, इसका कोई इमेज पॉइंट नहीं है. मतलब इसका इमेज पॉइंट नहीं है, मतलब ये दो एनिमल किसी का इमेज पॉइंट नहीं हो रहा है. ठीक है, देखो, यहाँ से कोई कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? इसका भी पॉसिबिलिटीज आ गया. ये दोनों का कोई, ये दोनों पॉइंट किसी का इमेज पॉइंट नहीं बन रहा है. दैट इज, ये देखो लिख दिया, आर नॉट इमेज पॉइंट. ठीक है, ये दो पॉइंट किसी का इमेज पॉइंट नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट क्या है? देखो, दो एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट पॉसिबिलिटीज है. और सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है? यूनिक इमेज पॉइंट. एंड थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है? जो क्या है, दो जो डोमेन कोडोमेन सेट के अंदर कोई भी एक है, दो है, कोई भी अगर एलिमेंट का, वो एलिमेंट इमेज पॉइंट किसी का भी नहीं हो सकता है. ठीक है, इस ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है. तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों जो एलिमेंट है किसी का इमेज पॉइंट नहीं है. ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है बाय फंक्शन का डेफिनेशन जो है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट कम्स टू आवर types of function. First is one function, that is also we can say that injective function. Second is many one function. Third is onto function, that is also we can say that surjective function. And fourth is into function. Okay,
सो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, अगर एक फंक्शन दोनों ही हो रहा है, इंजेक्टिव भी हो रहा है सर्जेक्टिव भी हो रहा है, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, बाइजेक्टिव मीन्स क्या है, वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन. वन वन फंक्शन वी कैन ऑल्सो से दैट इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन वी कैन से दैट ऑल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन. सो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव भी हो रहा है सर्जेक्टिव भी हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, नेक्स्ट इज, so what is the definition of one-one function? So what do we mean by one-one function? Let's start. That is one-one function, that is injective function. Also we can say that injective function. A function f maps x to y is said to be one-one or injective function if distinct elements of x have distinct images in y. तो इसका मतलब देखो, अंडरस्टैंड कर लो. फंक्शन जो डिफाइन है एफ मैप्स एक्स टू वाई, तो डोमेन सेट इज एक्स, कोडोमेन सेट इज वाई. ओके, ये फंक्शन को हम कब वन वन फंक्शन रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, अगर क्या डेफिनेशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एक्स, मतलब एक सेट के अंदर, मतलब डोमेन सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका क्या होगा, उसका जो इमेज पॉइंट मिलेगा वो भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए. ऐसे नहीं है दोनों एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट बनेगा, वो नहीं चलेगा. जिसका ऐसे टाइप का सिचुएशन हो रहा है, जो एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए. ठीक है, सो दैट फंक्शन इज सेड टू बी एज ए वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज आवर एक्स सेट, दिस इज आवर वाई सेट. ओके, सो let's take three elements here, x1 x2 x3. y set के अंदर भी तीन एलिमेंट ले लिया. let y1 y2 y3. look at this diagram. x1 goes to y1, मतलब x1 का इमेज पॉइंट इज y1. x2 goes to y3, मतलब x2 का इमेज पॉइंट इज y3. एंड x3 goes to y2, मतलब x3 का जो इमेज पॉइंट हो रहा है दैट इज y2. मतलब क्या है, जो हमारा डेफिनेशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है. फॉर दिस केस दैट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज पॉइंट. देखो, x1 का इमेज पॉइंट y1, x2 का इमेज पॉइंट y3, x3 का इमेज पॉइंट y2, ऑल आर डिस्टिंक्ट. ऐसे नहीं है जो x1 x2 का सेम इमेज पॉइंट बन रहा है. देखो, ये दोनों का सेम नहीं जा रहा है, कोई भी ऐसे नहीं है जो दोनों एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट है. ओके, यहाँ पे क्या जो डेफिनेशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज पॉइंट होना चाहिए. दैट फंक्शन इज सेड टू बी एज ए वन वन, और वी कैन से दैट इंजेक्टिव फंक्शन. Okay, so let's take again, look at this diagram. X set y set function defined as f map x to y. Clearly we can say that this function is 1 1 because of every distinct element has distinct image point. ऐसे नहीं है दो एलिमेंट का सेम इमेज पॉइंट बन रहा है, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं देख रहा है डायग्राम देख के. ठीक है, सो देखो x1 का इमेज पॉइंट इज y1, x2 का इमेज पॉइंट इज y2, x3 का इमेज पॉइंट इज y3. यहाँ पे देखो y4 इज नॉट ए इमेज पॉइंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x. दैट मीन्स क्या है, y3 कोई इमेज पॉइंट नहीं बन रहा है. ठीक है, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम लोग को क्या देखना है, फॉर वन वन फंक्शन यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट का जो इमेज पॉइंट बनेगा वो डिस्टिंक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऐसे नहीं है जो ये y4 नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, y4 किसी का तो इमेज पॉइंट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा. नो, ये जो डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पे y4 डाल दो, y5 डाल दो, और भी y6 y7 जितना भी एलिमेंट है उसको नहीं देखना है. हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ यहाँ पे डोमेन सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका जो इमेज पॉइंट बन रहा है वो डिस्टिंक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही चेक करना है. जस्ट देखो, लुक एट दिस, x1 का y1 डिस्टिंक्ट इमेज पॉइंट, x2 का y2, x3 का y3. तो हम लोग y4 y5 y6 जितना भी अगर एलिमेंट कोडोमेन सेट के अंदर है उसके लिए कोई वेरी नहीं करेगा. ठीक है, जस्ट हम लोग को देखना है डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके, सो हियर लुक एट दिस डायग्राम. फॉर डायग्राम वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, और वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन. ओके, so let f map x to y be a 1 1 function. Then for every x1 x2, अभी इसका एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखो.
देन फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग्स टू x, मतलब कोई भी दो एलिमेंट x1 x2 जो एक सेट के अंदर है, ओके एक सेट मतलब क्या है, डोमेन सेट ऑफ द फंक्शन। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस एम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, देखो fx1 fx2 मतलब x1 का जो इमेज पॉइंट fx1, x2 का जो इमेज पॉइंट fx2, ओके। यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2, अगर fx1 ये fx1 fx2 दोनों सेम हो गया, मतलब सेम पॉइंट बन गया, दैट मीन्स क्या है, उसको भी सेम होना चाहिए x1 x2 को, क्योंकि तब जाके बनेगा ना वन वन फंक्शन। ये एक्चुअली एनालिटिकल डेफिनेशन है। सो अनदर वे यू कैन से दैट फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग्स टू x, अगर x1 x2 डोमेन सेट के अंदर है, इफ fx1 नॉट इक्वल टू fx2, अगर x1 का इमेज पॉइंट x2 का इमेज पॉइंट दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट है, दैट इज x1 नॉट इक्वल टू x2। अनदर वे वी कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंट। ऐसे नहीं है सर ये तो fx1 इक्वल टू fx2 हो रहा है, तो दैट मीन्स सेम हो गया इमेज पॉइंट, तो कैसे हो रहा है ये 1 1, अगर ये दोनों सेम हो रहा है मतलब इसको भी तो हो रहा है, देखो x1 x2 इक्वल, ओके। अगर इस टाइप का मान लो ये दोनों ले लो, ठीक है, ये देखो मान लो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा कुछ भी ले लो, ये हो गया हमारा fx1, ठीक है, ये हो गया इमेज पॉइंट x1 का इमेज पॉइंट। ये जो बन रहा है x1 का इमेज पॉइंट क्या हो रहा है, f ऑफ x1 ना, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 दोनों सेम पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू fx2 डाल दिया, दैट मीन्स क्या होना चाहिए फॉर 1 1, x1 के भी इक्वल टू होना चाहिए x2 के साथ, जब जाके वो 1 1 बनेगा। अदरवाइज क्या है, अगर जैसे डिस्टिंग है, ये लुक एट दिस डायग्राम, ये जो लिखा है अनदर वे, अगर x1 x2 fx1 इक्वल टू fx2 नहीं हो रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट हो रहा है, नॉट इक्वल टू दोनों डिस्टिंग है, दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स क्या है, ये दोनों को भी अलग होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, दैट इज x1 नॉट इक्वल टू x2। हम लोग को क्या देखना है, डोमेन सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट को डिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज आवर 1 1 फंक्शन, और वी कैन से दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y is equal to 10 11 12 13 14. Also let function defined as f is equal to 1 10 2 11 3 12 4 13 भी फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन डिफाइंड है, गिवन है, इसको डायग्राम भी बना सकता है। देखो डायग्राम x, डायग्राम y, x सेट के अंदर 1 2 3 4 है, y सेट के अंदर 10 11 12 13 14 ये एलिमेंट है। ये देखो फंक्शन डिफाइंड है फर्स्ट 1 10, मतलब 1 का जो इमेज पॉइंट है वो 10 हो रहा है, 1 10 दैट इज 1 का इमेज पॉइंट इज 10। 2 11 मीन्स 2 का इमेज पॉइंट इज 11, ओके, द इमेज पॉइंट ऑफ 2 इज 11, देखो 2 गोज टू 11। नेक्स्ट क्या है 3 12 मतलब 3 गोज टू 12 मीन्स द इमेज पॉइंट ऑफ 3 इज 12, तो 3 का इमेज पॉइंट क्या बन रहा है 12 बन रहा है। अभी 4 2 13 दैट मीन्स क्या है 4 का जो इमेज पॉइंट है दैट इज 13, ओके, दैट मीन्स ये देखो ये 14 हो गया, 14 इज क्या हो रहा है, ये एलिमेंट किसी का इमेज पॉइंट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर 1 1 हम लोग को क्या देखना है, डोमेन सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है वो उसका इमेज पॉइंट डिस्टिंक्ट है क्या नहीं है वो चेक करना है। देखो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है इसका, ये जो एक सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज पॉइंट वो भी डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हियर एफ मैप x टू y इज ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ओके। ऑलरेडी हम लोग लिख दिया, बिकॉज distinct element of x have distinct images of y, so that's why we can say that this function is this function। look at this diagram, diagram देख के हम लोग को मालूम हो जाएगा, जो every element of x have distinct images in y, okay, so that's why we can say that this function is 1 1 function, or we can say that this injective function। thank you।